पूजा वूजा हो गई है। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और आज कल तो नवरात्रे चल ही रहे हैं और आज भाई औरों ने रखी है भूमि पूजा, तो जाएंगे। अभी 8:30 हो रहे हैं। सुबह सुबह ही भाई का फोन आया तो अभी जा रही हूँ। टिन चीकू अभी सो रखे हैं और वो बात तक ही आएंगे, मैं चली जाती हूँ। और 8:30 बजे से 9 बजे तक है शायद, मतलब पूजा वगैरह जो भी होगी, पंडित वगैरह जो आएंगे तो वही है। और जाएंगे। और बाहर अभी से ही बहुत तेज धूप हो गई है, बहुत ज्यादा धूप हो गई है। कपड़े चेंज कर लिए, जा रही हूँ। टिन्नी चलेगी मेरे साथ और वहाँ पे देखते हैं कौन कौन आते हैं, तो चलते हैं, वहीं मिलते हैं सबसे। बहुत बहुत गर्मी है। और नवरात्रों में ये होता है कि मतलब जो भी तुमने शुभ कार्य करना है उसके लिए दिन बार नहीं निकालना पड़ता। तो चलते हैं वहाँ पे और मिलते हैं सबसे। तो पहुँच गई मैं भाई और के प्लॉट पे। तो यहाँ भी अभी काम ही चल रहा है, सब आए हैं यहाँ पे। सब पूजा का सामान, पंडित जी आ गए हैं और पूजा की तैयारी चल रही है यहाँ पर। बोलते हैं पूना गए हैं, फिर वहाँ से उनका कॉल आया कि आपका तो अभी बस पूजा की तैयारी हो रही है और नीचे यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, फिर पूजा हो गई। लड्डू यहाँ तैयारी चल रही है पूजा की। पंडित जी यहाँ खड़े होते हैं नीचे। हाँ हाँ लड्डू ये लो, चाबी से फाड़ दो। ये लो भाई। यहाँ पर पूजा हो गई संपन्न और मिस्त्री अपना काम कर रहा है। पंडित जी बाहर आ गए हैं, वो सबको टीका लगा रहे हैं और रोली बांध रहे हैं। तो अभी पूजा वूजा हो गई है और काफ़ी देर हो गई, 1 बजे के करीब हो गया। और बस सब यहाँ पे अब निकलने की तैयारी में है। भूख भी लग रही है बहुत देर से, मतलब सुबह से है तो भूख भी लग रही है। चीकू और टिंटिन भी आ गए थे। सक्षम भी यहाँ पे अपना मकान देखने के लिए आया। एक और मेरा ये गाइस। यस। अभी शाम के बज गए 7:30, मतलब 7:45 होने वाले हैं। और हम मतलब मैं और दीदी योगा से आ गए हैं। तो आज मतलब दीदी बोलती कि रामलीला देखने चलेंगे। सेक्टर 10 जो स्पोर्ट्स कैंप कॉम्प्लेक्स है ना, उसके पास लगा है एक मेला, और दूसरा लगा है सेक्टर 11 या 13, मतलब उस थोड़ा ही आ गया, 5-10 मिनट का रास्ता है चौराहे के, वहीं पे द्वारिका में। तो वहाँ जाएंगे। और बच्चे तो आ नहीं रहे क्योंकि टिंटिन अपनी क्लास के लिए गया है, चीकू गया ट्यूशन। तो बोलते अभी छुट्टियाँ नहीं पड़ी, तो जब छुट्टियाँ पड़ेंगी तो तब जाएंगे। तो अभी हम बस मैं, दीदी और कनिका जा रहे हैं, तीनों के तीनों। तो चलते हैं, देख के आते हैं कैसी हो रही रामलीला, और झूले भी देख के आएंगे। तो चलिए, अभी थोड़ी देर में बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, तो चलते हैं, वहीं मेले में मिलते हैं आपको। थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, योगा में भी थक गए आज तो। और सुबह से जब उधर गए थे भाई और के वहाँ पे, तो वहाँ पे भी थकान हो गई थी, खड़े खड़े बहुत देर, क्योंकि मैं नाश्ता करके नहीं गई थी तो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो वहाँ से आके तो मैं फिर देरी हो गई बिस्तरे पे, और फिर उसके बाद योगा गई। तो चलते हैं, अभी थोड़ी देर में तैयार होते हैं। तैयार क्या होना, इसी में जाना, मैं तो थक गई हूँ बहुत। तो चलते हैं अभी। तो पहुँच गए हम।
मेले के साथ साथ यहाँ पे रामलीला भी हो रही है, तो देखेंगे वहाँ पे भी, चलते हैं। तो पहुँच गए हम और काफ़ी बड़ा लगा है यहाँ पे, हर साल की तरह। खाने पीने की स्टॉल की तरफ जा रहे हैं। ये पूरी खाने की वो है। तो देखते हैं लैमिनेट। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है दिवाली के लिए, यहाँ पे स्टॉल लगी हुई है। ये यहाँ पे कपों की झूला दूसरा वाला। तो अभी हमने ले ली है नींबू। अच्छा, ये वेज मोमोज और ये स्प्रिंग रोल ले लिए, साथ में दीदी और कनिका आई हुई हैं। तो अभी हम करते हैं एंजॉय और फिर दिखाते हैं आपको और चीज़ें। स्टफिंग तो अच्छी है। कौन दिख गया? ये है वेज चाप ग्रेवी और है रुमाली रोटी। तो टेस्ट करते हैं कैसा है। मुंह में तो पानी आ रहा है। खा लिया हमने और अब चल रहे हैं, देखते हैं और क्या चीज़ खाने की है। यहाँ तो आवाज़ नहीं है सुन पाई, शोर बहुत हो रहा है। ये पूछ रहा कौन है। तो यहाँ पे गेम्स भी है बच्चों के लिए और ये है रिंग वाला। ये देखो छोटा भी बच्चों के लिए है, सारे बच्चे झूल रहे हैं। हमारे बच्चे हो गए हैं बड़े अब। कपड़ों की छोटी छोटी स्टॉल लगी है, कोई खाली और के शॉप। दर्शन करने के लिए, हमें जीवन करने के लिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का कुछ ही समय में आगमन सुप्रीमो का पुनः इस पूरे प्रांगण में जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है करने या किसी अन्य रामलीला का द्वार, वास्तव में राम कथा का यह दरबार अर्थात द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी तो अभी खाने जा रहे हैं आइसक्रीम। सर्वाधिक श्रेष्ठ है। तो अंदर एंट्री कर ली है हमने रामलीला देखने के लिए और देखते हैं जगह कहाँ बैठते हैं। यीशु के अनंत प्रेम, शक्ति और कृपा का प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर इस पावन धाम में भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जय श्री राम। सोचिए तो अभी हम वहाँ पर जन्म कितना स्क्रीन के सुंदर पास बैठ होगा। गए और वो है स्टेज। सच में काशी और महादेव, इनका आज आपको आशीर्वाद तो मिलेगा, पर उसके साथ पूजनीय गणपति की। श्री राम के समान मर्यादित चलती हैं वह जो आज हमारी मुख्य अतिथि हैं। श्री राम के जोरदार और साथ में आवाज दीजिए, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी इस मंच से, रामलीला सोसाइटी के इस मंच से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हाथ उठाकर जरा तालियों की ध्वनि दीजिए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, हमारे जितने भी रामलीला के द्वार है उन सभी का नाम उन्हीं चीजों पे रखा है जो ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल आई थी, जैसे मिसाइल और प्लेन। मैं बता दूं आपको, हमारी रामलीला का पहले द्वार का नाम है ब्रह्मोस द्वार, दूसरे का नाम है रुद्रम द्वार, फिर नाम है तेजस द्वार, फिर आखिरी द्वार का नाम है आकाश द्वार।
तो बस अभी निकल गए हम, क्योंकि यहाँ पे सारे नेता लोग जो है वो भाषण ही दे रहे हैं काफ़ी देर से। तो अब निकलते हैं, क्योंकि टाइम 10:30 बज गए हैं और अभी तक रामलीला शुरू नहीं हुई है। तो अब निकल गए हम ये वाली रामलीला से और अब जा रहे हैं दूसरी वाली में, यहीं बगल में ही लगी है वो। तो बस अब लग गए हैं तो निकल रहे हैं हम घर की तरफ। अब दूसरे उसमें नहीं जा रहे, रास्ते से ही दिखाऊंगी। यहीं पे लगा हुआ मेला, वहाँ पे भी रामलीला हो रही है दूसरी। तो ये हो रही है रामलीला दूसरी वाली, यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा मेला लगा हुआ है और ये सेक्टर 10 में है, जहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है द्वारिका का, तो वो यहाँ पे भी हो रही है।